जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो संपूर्ण वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे हम डार्क वेब या डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां दुनिया भर की गैर कानूनी काम होते हैं, लेकिन ये डार्क वेब का पूरा सच्चाई नहीं है। असल में ये हमारे सोच से कई ज्यादा डरावना और रहस्यमय है। जब भी हम डार्क वेब के नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि डार्क वेब क्या है, इसे कैसे किया जाता है और यहाँ यूज़ क्या क्या होता है। लेकिन जो हम डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करते हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ते ही रहती है और ये खत्म होने की नाम नहीं लेती, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया है ही इतनी रहस्यमय कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी डार्क वेब के बारे में हमारे जानकारी ना के बराबर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्क वेब क्या है, तो पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब WWW के बारे में समझना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल एक विश्व स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी सूचनाओं का भंडार है, जहां दुनिया भर के इंफॉर्मेशन URLs के रूप में मौजूद है। यूँ समझ लीजिए कि आप दिन भर इंटरनेट की मदद से जो कुछ एक्सेस करते हैं, वो सारे जानकारी वर्ल्ड वाइड वेब पर ही मौजूद होती है। यहाँ तक कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी वर्ल्ड वाइड वेब पर ही मौजूद है। वर्ल्ड वाइड वेब को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, पहला सरफेस वेब और दूसरा डीप वेब। लेकिन डीप वेब का एक अंधकार में हिस्सा ऐसे भी है जो बहुत रहस्यमय है। इसी रहस्यमय हिस्से को हम डार्क वेब, डार्क नेट, ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। इसे आप इस तस्वीर की मदद से समझ सकते हैं। अगर बात करें सरफेस वेब की, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की सबसे ऊपरी सतह है, जो संपूर्ण वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे करोड़ों वेबसाइट इसी सरफेस वेब में मौजूद है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो जानकारी हमें गूगल पे मिल जाती है, वो सब सरफेस वेब ही मौजूद होती है। लेकिन सरफेस वेब संपूर्ण वेब का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। असल में वेब का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे ना तो सर्च इंजन द्वारा खोजा जा सकता है और ना ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। इसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल्स ही काफी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड और पासपोर्ट प्रोटेक्टेड डेटा, सरकारी दस्तावेज, रक्षा एवं वित्त विभाग के गोपनीय दस्तावेज, सुरक्षा एजेंसियों के दस्तावेज, बैंकों की फाइनेंशियल डिटेल्स, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर्स, अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े दस्तावेज और इसी तरह के अन्य सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी महत्वपूर्ण डेटा को डीप वेब में क्यों रखा जाता है, तो इसकी एक खास रीजन है। दरअसल डीप वेब में यूजर की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता। आप कौन है, कहां से आए हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होता। यानी कि आप पूरी तरह अनोनिमस गुमनाम रहते हैं। इसीलिए यहाँ गजब की प्राइवेसी सिक्योरिटी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर के सरकारें और एजेंसियां अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीप वेब में रखते हैं। आपको बता दो, डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल, गैर कानूनी नहीं है। ये डीप वेब का ही एक अंधेरा कोना है जहां दुनिया भर की इलीगल काम होते हैं। डीप वेब के इसी हिस्से को डार्क वेब और ब्लैक डीप वेब के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यहाँ ड्रग्स, इलीगल हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स, लाइफ मर्डर, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, सर्वर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसीलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। ये इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह है और इसे एक्सेस करना इलीगल यानी कि गैर कानूनी है। अब आप पूछेंगे कि अगर डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है, तो यहाँ काम करने वाले लोग कैसे एक्सेस करते हैं।
और वो पकड़ में क्यों नहीं आते, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कुछ खास इंतजाम करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके, ताकि आपका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सरकारी एजेंसियां आपको ट्रैक नहीं कर सके। साथ ही आपको सही और सुरक्षित टूल्स की जरूरत पड़ेगी। डार्क वेब की वेबसाइट पूरी तरह एनक्रिप्टेड होती है, जो कि गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं की जा सकती। इसलिए एक खास तरह का ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं। इसे आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि आप इसे टॉर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। यहाँ आपको विंडोज, मैक्स, लाइनेक्स और एंड्रॉइड के लिए टॉर ब्राउज़र का बंडल मिल जाएगा। ब्राउज़र के साथ साथ आपको एक सिक्योर वीपीएन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। इसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी और पेड वीपीएन सर्विस लें। फ्री वीपीएन की चक्करों में भूल कर भी ना पड़े, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एक्सप्रेस वीपीएन, नॉट वीपीएन, हिडीमीएफ प्राइवेट वीपीएन या साइबर गोस्ट जैसे किसी अच्छे वीपीएन पर भरोसा करें। अगर आपने टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया है और वीपीएन सर्विस भी ले ली है तो आप डार्क वेब में एंट्री मारने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन जरा रुकिए, डार्क वेब में एंटर करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए जो आपकी काम आएगी। नंबर 1, डार्क वेब में प्रवेश करने से पहले आपका वीपीएन हर हाल में एक्टिवेट होना चाहिए। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिना वीपीएन को ऑन किए कभी भी डार्क वेब में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक सेकंड में पकड़े जाओगे। नंबर 2, डार्क वेब बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। साथ ही अपने पहचान को छुपा कर रखना पड़ता है, यानी कि कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं देना चाहिए। नंबर 3, डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट का यूआरएल काफी अलग होता है। इन वेबसाइट का डोमेन नेम भी .onion होता है, यानी कि यह वेबसाइट का एड्रेस कुछ इस तरह का होता है। डार्क वेब पर हैकर्स की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढोगे तो हजार मिलेगा। दरअसल हैकर्स यहाँ हर वक्त एक्टिव रहते हैं, जो मौका मिलते ही आपके कंप्यूटर का सारा डेटा एक ही झटके में उड़ा सकता है। इसीलिए जरा सावधान रहे। नंबर 5, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको जानबूझकर भेजी गई हो या जिस पर क्लिक करने के लिए आपको उकसाया जा रहा हो, और ना ही ऐसी किसी फाइल को डाउनलोड करें, क्योंकि इससे आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। नंबर 6, अगर आपको डार्क वेब पर कुछ सर्च करना हो तो आप ग्राम सर्च इंजन की मदद ले सकते हैं। ये दरअसल डार्क वेब का गूगल है, यानी कि सरफेस वेब में जो स्थान गूगल का है वही स्थान डार्क नेट में ग्राम्स का है। नंबर 7, अगर आप डार्क वेब को जनरल नॉलेज या पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर अपने आपराधिक या गैर कानूनी गतिविधि के लिए इस्तेमाल करें तो आप कभी भी फंस सकते हैं। इसलिए डार्क नेट को इस्तेमाल करते वक्त इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप डार्क वेब अथवा डार्क नेट में प्रवेश करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए डार्क नेट में सर्फिंग करते वक्त इस 7 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। चलिए अब हम डार्क नेट के रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करते हैं। उम्मीद है आपने वीपीएन ऑन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना हम डार्क नेट में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए पहले वीपीएन ऑन कीजिए और उसके बाद अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बंद कीजिए। जी हाँ, सबको बंद कीजिए। साथ ही अपने डिवाइस का माइक्रोफोन और कैमरा भी कवर कर लीजिए ताकि आप पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब आपने जो टॉर ब्राउज़र डाउनलोड किया था उसे ओपन कीजिए और कनेक्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये आपको टॉर सर्वर से जोड़ देगा। साथ ही आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और आप टॉर ब्राउज़र के स्टार्टिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। लो जी, कांग्रेचुलेशन, आपने डार्क नेट का द्वार खोल लिया है। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे ढूंढने के लिए ग्राम सर्च इंजन आपकी मदद करेगा। लेकिन सावधान, यहाँ हैकिंग और वायरस अटैक आम बात है, इसलिए हर वक्त चौकन्ने रहे। जब तक आप सही उद्देश्य लेके चल रहे हैं तब तक आप डीप वेब में है और डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी गलत और गैर कानूनी काम में एंटर करते हैं तो समझिए आप डार्क वेब में पहुंच चुके हैं, जो कि इलीगल है। यानी कि डीप वेब और डार्क वेब के बीच कोई बाउंड्री लाइन नहीं है जो आपको बताए कि ये डीप वेब है और ये डार्क वेब। असल में डार्क वेब भी डीप वेब का ही एक हिस्सा है जो अपराध और गैर कानूनी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए अपने विवेक से काम ले। अब सवाल ये उठता है कि डीप वेब और डार्क वेब को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसके कई कारण है। पहला सबसे बड़ा कारण है प्राइवेसी, यानी कि गोपनीयता। नंबर 1, गोपनीयता। सरफेस वेब पर हम जो कुछ भी करते हैं वो सब ट्रैक होते हैं, यहाँ तक कि हमारे एक ऑनलाइन एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। हम जो कुछ करते हैं वो हमारे अलावा भी बहुत से लोगों को पता होता है। लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं है, यहाँ यूजर की कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक नहीं होती। इसलिए लोग प्राइवेसी के खातिर डीप वेब को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, सरफेस वेब में भले ही बोलने की आजादी हो, लेकिन यहाँ आप जो मन में आए नहीं बोल सकते। इसके अलावा यहाँ सेंसरशिप भी है जो आपकी आवाज को दबा देती है। कई बार जब आपकी बातें सरकार
यूजर को पसंद नहीं आती तो उन्हें सेंसर कर दिया जाता है, यानी कि सामने आने से रोक दिया जाता है। ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करने वाले लोग अपनी बात कहने के लिए डीप वेब का सहारा लेते हैं, क्योंकि यह बोलने की पूरी आजादी है। नंबर 3, एनोनिमिटी सर्विस। वेब पर आपका रियल आइडेंटिटी सबको पता होती है, यानी कि जिस भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं उन्हें ये पता है कि आप कौन है और कहां से आए हैं। लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं है, यहाँ यूजर पूरी तरह एनोनिमस रहता है, इसलिए वो जो कहना चाहे खुलकर कह सकता है बिना किसी डर, लालच या दबाव के। नंबर 4, सिक्योरिटी। बड़ी बड़ी कंपनियों, संस्था और सरकारी एजेंसियों को इस बात का हमेशा डर रहती है कि उनका सीक्रेट डेटा चोरी ना हो जाए, इसलिए ये अपने डाटा को सुरक्षा करने के लिए डीप वेब का सहारा लेते हैं, क्योंकि डीप वेब पर फुल इंक्रिप्शन की सुविधा मिलती है। साथ ही यहाँ यूजर आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज ट्रैक नहीं होती, इसलिए डेटा पूरी तरह सिक्योर रहता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से लोग डीप वेब को इस्तेमाल करते हैं। क्या आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो? नीचे कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और हाँ, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो का पुश नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आपको तुरंत मिल जाएगा।